हम लोग बात करने वाले थे आपराधिक न्यास भंग पे। देखिए, कानून में चाहे कोई सेक्शन पढ़ा जाए, चाहे कोई कानून पढ़ा जाए, तो दो चीजें उसमें दिखाई देती हैं। जो जूरिस्प्रूडेंस की भाषा में कहें तो एक होता है विधि का दर्शन और एक है विधि का विचार। एक है आइडिया ऑफ लॉ और एक है फिलॉसफी ऑफ लॉ। तो दर्शन जैसे नाम आता है वैसे ही आप बड़ा घबराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल सामान्य तरीके से देखा जाए तो दर्शन का मतलब देखना है। आप चीजें देखते तो हैं लेकिन देखते नहीं हैं। आप अपने विचारों का आरोपण उस देखने पर करते हैं। आप सिर्फ चीजों को देखें और जो कुछ आपको दिखाई देता है वही उस चीज का दर्शन है। जैसे स्टेमलर कानून को देख रहा है या कांट कानून को देख रहा है, तो कांट को दिखाई ये दे रहा है कि कानून कुछ भी नहीं है। एक की स्वतंत्रता को दूसरे की स्वतंत्रता के साथ समायोजित कर देने का नाम कानून है। उसने कानून के बारे में कुछ सोचा नहीं, वो तो सिर्फ कानून को देखा। हमारे साथ दिक्कत यह होती है, हम जब भी किसी चीज को देखना शुरू करते हैं तो विचार पहले आता है, देखना बाद में। आपने लैपटॉप देखा, नया लैपटॉप है, विचार पहले आया है, लैपटॉप बाद में दिखा। आप ऐसे नहीं देख रहे हैं लैपटॉप को कि आप कुछ है ही नहीं है। आप कुछ नहीं है, मीनिंग देर बाय आप अपना कोई विचार उस पर आरोपित नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ हम लैपटॉप को देख रहे हैं। और जब सिर्फ लैपटॉप को देख रहे हैं तो दिखाई ये दे रहा है कि उसकी कैबिनेट, उस पर कोई दाग नहीं है, उस पर कोई धब्बा नहीं है। ठीक है, तो कांट सिर्फ कानून को देख रहा है, उसका अपना कोई विचार कानून के संबंध में नहीं है। और फिर उससे दिखाई देता है कि कानून एक की स्वतंत्रता को दूसरे की स्वतंत्रता के साथ समायोजित कर देने का नाम कानून है। फिर वो विधि के विचार के बारे में बात करता है कि आइडिया ऑफ लॉ, ठीक है, आइडिया ऑफ लॉ मीनिंग देयर बाय इसका हम उपयोग कैसे करें, ठीक है, समाज के भले के लिए। ये आइडिया ऑफ लॉ है। ऐसे स्टेमलर या डेल्वेचियो, ठीक है, जो नवकांटवादी कहलाते हैं, वो चीजों को देख रहे हैं। तो स्टेमलर क्या देख रहा है? स्टेमलर ये देख रहा है कि कानून अनुल्लंघनीय प्रकृति का है, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, ठीक है, और ये स्वेच्छाचारी है, यानी इसके आगे किसी का बस नहीं है, बस इसी की इच्छा चलेगी। और ये सामूहिक इच्छा इससे निर्मित हो रहा है, ठीक है। फिर वो कहता आइडिया ऑफ लॉ, ठीक है, तो अब अपने को शामिल कर रहा है, ठीक है। पहले तो वो अपने को अलग हटा रहा है, सिर्फ देख रहा है, सिर्फ देख रहा है, उसका अपना कोई विचार नहीं है, सिर्फ देख रहा है। तो वो विधि का दर्शन है, ठीक है, कि विधि का दर्शन क्या है? अनुल्लंघनीय है, स्वेच्छाचारी है, ठीक है, इसमें सबकी इच्छा समाहित है। ये दर्शन है विधि का दर्शन। उसने देखा, उसने कोई विचार नहीं किया, सिर्फ देखा, ठीक है। तो जो सिर्फ देखेगा उसे सत्य दिखाई देगा, ठीक है, उसे इसेंस दिखाई देगा। और फिर जब आप अपना विचार आरोपित करके देखेंगे, जब आप स्वयं को शामिल करके देखेंगे, तब आपका विधि के संबंध में जो विचार है वो सामने आएगा, ठीक है। तो स्टेमलर को जो शुद्ध रूप में दिखाई दिया वो तो ये दिखाई दिया कि विधि अनुल्लंघनीय है, विधि स्वेच्छाचारी है, ठीक है, विधि में सामूहिक इच्छा शामिल है। लेकिन फिर जब उसने अपना विचार शामिल किया
तो उसे यह दिखाई दिया कि ये स्वेच्छाचारी तो है लेकिन इससे न्याय होता है। और न्याय क्यों उसे दिखाई दिया? उसने कहा दो सिद्धांतों का पालन करती, एक भागीदारी संबंधी सिद्धांत है और एक उसका कुछ और सिद्धांत है जो इस समय में याद नहीं है। तो एक आइडिया ऑफ लॉ है, ठीक है, एक फिलॉसफी ऑफ लॉ है। अगर जूरिस्प्रूडेंस की भाषा में बात करें, कहते भी हैं कि विधि शास्त्र ये क्या है, तो कई लोग कहते हैं ये विधि का दर्शन है और कई लोग कहते हैं ये विधि का विचार है, ठीक है। फिर ये कहा जाता है कि ये दोनों है, ठीक है, क्योंकि इसमें विधि के दर्शन पर भी बात हो रही है और इसमें विधि के विचार पर भी बात हो रही है। ये विधि का दर्शन है। दर्शन मतलब देखना, सिर्फ और सिर्फ देखना, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे जब कोई देखेगा कि दुख कहां है तो उसे दिखाई देगा कि दुख कर्म में नहीं है, आकांक्षा में है, ठीक है, कि हम ये करें तो यही हो, ठीक है, इसमें है दुख। तो हम करें तो, लेकिन यही हो, यह हमारी आकांक्षा नहीं, ठीक है, यही हो या कुछ भी हो। हमारे मन में इसे करने का भाव उठ रहा, हम करेंगे जो हो, ठीक है। तो आप ठीक तरीके से देख पाएंगे कि दुख कहां है, कष्ट कहां है। कष्ट है इस इच्छा में कि यही हो, ठीक है, यह है दर्शन। दर्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ चीजों को बेर तरीके से देखना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो लेकिन जब आपसे दर्शन शब्द का उपयोग किया जाता है तो आप ऐसे मानते हैं जैसे दूसरे लोग की चीज है, दूसरे लोग का कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका वही सामान्य अर्थ है। और इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस के संबंध में जैसे बेंथम देख रहे हैं चीजों को, ऑस्टिन देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि विधि है क्या, संप्रभु का समादेश है, ठीक है, और अनुशासन से समर्थित है, ठीक है। विधि का विचार क्या है? समाज में व्यवस्था कायम करना, ठीक है, प्रारूपिक न्याय ये प्रदान करना, ये विधि का विचार है। जब आप खुद को शामिल करके देखेंगे, यानी फंक्शंस ऑफ लॉ ये आपको दिखाई देंगे, तो विधि का विचार है, ये विधि के संबंध में विचार है। और विधि का दर्शन मतलब बिल्कुल एक्चुअल जो कानून आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे विधि का दर्शन कहते हैं। ऐसे ही जब आप सेक्शंस को देखेंगे तो सेक्शंस भी आपको, ठीक है, कुछ इसेंस लिए दिखाई देंगे। जैसे आपराधिक न्यास भंग है, तो आपराधिक न्यास भंग क्या कह रहा है कि ये उस व्यक्ति के द्वारा संपत्ति का या तो दुर्विनियोजन है, ठीक है, या संपरिवर्तन है, या ऐसा उपयोग और व्यय है, ठीक है, जिसके लिए वो अधिकृत नहीं था, ठीक है, या कोई अन्य व्यक्ति है जो संपत्ति का उपयोग और, ठीक है, व्यय कर रहा है और जिसके पास देखरेख की जिम्मेदारी है, वो इस व्यक्ति के द्वारा संपत्ति का ऐसा अनधिकृत उपयोग और व्यय होता हुआ सहन कर रहा है, ठीक है ना। तत्व में अगर आप देखेंगे तो संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग इसी रूप में आपको दिखाई देगा। क्यों? जब हम लोग डेफिनेशन देखना शुरू करेंगे तो यहां दो व्यक्ति दिखाई देंगे, ठीक है। एक व्यक्ति होगा जिसके पास संपत्ति का स्वामित्व होगा या संपत्ति पर अधिकार उसके पास होंगे, और वो इस विश्वास के साथ संपत्ति किसी को देगा, स्वयं देगा। यही इस अपराध का सार है कि यहां संपत्ति का अंतरण किसी धमकी के परिणाम स्वरूप नहीं होगा। यहां संपत्ति का कब्जा, ठीक है,
अपने आप उसके पास नहीं पहुंचेगा जो अंततः इस अपराध का दोषी माना जाएगा, बल्कि जिसकी संपत्ति है वो स्वयं इस व्यक्ति को संपत्ति देगा जो अंततः इस अपराध का दोषी माना जाएगा। वो स्वयं देगा इसे, ठीक है, लेकिन देगा एक विश्वास के अधीन, ठीक है, और बस इस विश्वास को ही न्यास कहा जाएगा। ये विश्वास ही न्यास कहलाता है, ठीक है। स्वामी एक विश्वास के अधीन अपनी संपत्ति किसी अन्य को दे रहा है, ठीक है, और जिसे दे रहा है उससे उसकी अपेक्षा यह है कि वो उसे दुर्विनियोजित नहीं करेगा, अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा उपयोग और व्ययन संपत्ति का नहीं करेगा जैसा करने के लिए उसे प्राधिकृत नहीं किया गया है, और न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, यानी न तो खुद करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाना सहन करेगा। और साथ ही साथ ये जो विविक्षित संविदा दोनों के मध्य अस्तित्व में आ रही है, यह संविदा विविक्षित भी हो सकती है और अभिव्यक्त भी हो सकती है, ठीक है। इस संविदा का भंग करेगा, ठीक है, इस संविदा का भंग भी नहीं करेगा, और इस संविदा का निर्वहन, ठीक है, जिस ढंग से होने वाला है, ठीक है, उसके संबंध में, यानी इस संविदा के निर्वहन के संबंध में जो विधि है उसके किसी निर्देश का उल्लंघन ये नहीं करेगा। यानी मोटे मोटे में कहें तो संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग उस व्यक्ति के द्वारा विश्वास का भंग है जिसके पास संपत्ति, ठीक है, किसी संविदा के अधीन स्वयं स्वामी के या किसी अन्य व्यक्ति के या स्वामी और अन्य व्यक्ति के भले के लिए सुरक्षित छोड़ी गई थी, ठीक है ना। यह उस विश्वास का खून है, यह उस विश्वास का भंग है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी कोई संपत्ति देता है, ठीक है, न्यास के तौर पर मीनिंग देयर बाय सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। न्यास का मतलब यह हुआ, न्यास का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। एक विश्वास के अधीन अपनी स्वयं की संपत्ति किसी व्यक्ति को देगा और जिसे देगा उससे यह अपेक्षा करेगा कि वो इस संपत्ति को सुरक्षित रखे, स्वयं स्वामी के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए या स्वामी और अन्य व्यक्ति के लिए। अर्थात जब स्वामी कहे, ठीक है, तो या तो यह संपत्ति उसे वापस की जाए या स्वामी जिसको निर्देश दे उसको वापस की जाए, लेकिन जब अन्य को निर्देश दे अन्य को वापस की जाए, स्वयं के लिए निर्देश दे स्वयं को वापस की जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसे दी गई वो स्वयं इस संपत्ति का उपयोग और विनियोग अपने लिए न करे। हमने आपको विनियोग का मतलब बताया था कि विनियोग का अर्थ है संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ उन्हें न तो स्वयं ले, यानी अपने हक के लिए उसका दुर्विनियोजन न करे, क्योंकि उसका विनियोजन तो तब होगा कि जब जो विश्वास उसके ऊपर व्यक्त किया गया था
उस विश्वास के आधार पर संपत्ति जिसको मिलनी चाहिए, स्वामी को मिलनी चाहिए तो स्वामी को दे, अन्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए तो अन्य व्यक्ति को दे। ठीक है, स्वामी और अन्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए तो उन्हें दे। और जब वो ऐसा करेगा तो विनियोजन है, और जब ऐसा नहीं करेगा तो दुर्विनियोजन है। ये दुर्विनियोजन वो स्वयं के लिए कर सकता है, ये दुर्विनियोजन किसी अन्य के द्वारा किया जाना सहन कर सकता है। तो जब आपको सुरक्षित रखने के लिए दी गई है, तो अगर कोई दूसरा उस संपत्ति का दुर्विनियोजन कर रहा है तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आप उस दुर्विनियोजन को रोके, और अदरवाइज संपत्ति के न्यास में लेने के पूर्व भी आप मना कर देते हैं कि हम भैया नहीं लेंगे, तब तो आपने संपत्ति को न्यासवत स्वीकार कर लिया। तो अगर कोई अन्य दुर्विनियोजन कर रहा है तो आप सहन कैसे कर रहे हैं? और अगर आप सहन कर रहे हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि उस सहन करने में आपको भी कोई लाभ हो रहा होगा, और हो रहा हो ना हो रहा हो, जिसे उसका लाभ पहुंचना चाहिए उसे नुकसान तो हो ही रहा है। ठीक है, तो आपके इस कृत्य से, आपका ये कृत्य बेईमानी पूर्ण है, ये क्यों ना मान लिया जाए भाई? ठीक है, या फिर आपने संपत्ति को संपरिवर्तित कर दिया मीनिंग कर भाई किसी अन्य रूप में बदल दिया। ठीक है, क्योंकि ये तो हम क्या सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही कर सकते हैं, नष्ट तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो सवाल यह है कि आपने संपरिवर्तन अगर संपत्ति का अपने लिए कर लिया तो भी तो आपने यह कार्य बेईमानी सही किया है। या आप उपयोग और व्यय इस प्रकार का कर रहे थे, ठीक है, जो प्राधिकृत नहीं था। जिस समय संपत्ति आपको दी गई उस समय यह उपयोग और व्यय प्राधिकृत नहीं था। या फिर आप उस संविदा के किसी तात्विक निबंधन का अतिक्रमण नहीं कर रहे, संविदा को ही भंग कर रहे हैं, संविदा को ही भंग कर रहा है। अभी जो हम डेफिनेशन पढ़कर बात करना शुरू करेंगे तो दोनों बातें अलग अलग हो जाएंगी। संविदा के तात्विक निबंधन का भंग और स्वयं संविदा का भंग, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, आप संविदा के तात्विक निबंधन का भंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप स्वयं संविदा का भंग कर रहे हैं। और वो संविदा कैसी है? वैध है। ऐसा भी नहीं कि संविदा अवैध हो। अवैध संविदा होगी तो प्रारंभता शून्य होगी, धारा 23, तब तो उसे संविदा कहा भी नहीं जा सकता, तब तो उसे सिर्फ करार ही कहा जाएगा। क्योंकि संविदा विधि कहती है कि करार जो विधिता प्रवर्तनीय है, सिर्फ वही संविदा है, इसके अलावा कोई करार संविदा हो ही नहीं सकता। भाई संविदा उसकी डेफिनेशन यही है कि करार जो विधिता प्रवर्तनीय है। और इसीलिए जब संविदा विधि हम कहेंगे, उस पर बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे कि ये सिर्फ आदतन हम कह देते हैं शून्य संविदा। शून्य संविदा नहीं होती है, शून्य करार होता है, संविदा शून्य हो ही नहीं सकती। हां, संविदा जो शून्य हो गई ये हो सकती है। संविदा थी, कालांतर में शून्य हो गई, ये संभव है। लेकिन शून्य संविदा हो, ये असंभव है, हो ही नहीं सकती। क्योंकि संविदा बनेगी कब? करार जो विधिता प्रवर्तनीय। अगर करार विधिता अप्रवर्तनीय तो संविदा आई कैसे? इसे हम शून्य करार कहेंगे। हां, करार विधिता प्रवर्तनीय था, इसलिए आज की तिथि पर संविदा था। लेकिन आगे कानून बदल गया, और कानून के बदलाव के कारण वो संविदा विधि के विरोध में चली गई। इसलिए कालांतर में वो संविदा जो पीछे वैध थी आज अवैध हो गई, और अवैध होते ही शून्य हो गई। तो संविदा शून्य हो गई, ये स्थिति हो सकती है, लेकिन शून्य संविदा ये स्थिति नहीं हो सकती। करार यही शून्य हो सकता है, शून्य संविदा नहीं हो सकती। तो यहां
जिस व्यक्ति को संपत्ति नष्ट की गई थी उसने संविदा का भंग किया है, संविदा के तात्विक निबंधन का भंग नहीं किया है। हमने आपसे ठीक है एक संविदा की थी जिसे हायर परचेज की संविदा कहते हैं, अवक्रय हिंदी में और हायर परचेज अंग्रेजी में। जो रोज आप देखते हैं फाइनेंस कंपनी सारी हायर परचेज की संविदा करती है। ठीक है, आपको मोटरसाइकिल उन्होंने खरीद के दे दी, आप ही के नाम है, आप ही के नाम है, लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट के अधीन खरीदी गई है, इसलिए आप फाइनेंस कंपनी की किस्तें भरेंगे। आपने किस्तें भरने में व्यतिक्रम किया, ठीक है, डिफॉल्ट, यू हैव मेड ए डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। आपने संविदा का भंग नहीं किया है, संविदा के निबंधन का भंग किया है। ठीक है, देन द लाइबिलिटी विच विल बी अराइज, ठीक है, दैट विल बी सिविल इन नेचर। ठीक है, आपसे क्या किया जाएगा, क्योंकि बेईमानी नहीं है आपके मन में, ठीक है, बेईमानी नहीं है। क्या हुआ है, संविदा का भंग हुआ है, आपने किस्त नहीं दी है। किस्त ना देने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पीछे से देते आए थे आज नहीं दे रहे, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यह नहीं माना जा सकता प्राइमा फेसी कि आप मिनिमम नैतिकता से हीन व्यक्ति हैं। ठीक है, क्रिमिनल लॉ मिनिमम नैतिकता का पालन कराने के लिए निर्मित हुआ है, ठीक है ना। सिविल लॉ नैतिकता का पालन कराने के लिए निर्मित हुआ है। आप जो पीछे से देते चले आए, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप नहीं दे रहे, तो फिर सिविल लाइबिलिटी आएगी, आपसे किस्त वसूली जाएगी, लेकिन मामला आपराधिक न्याय संघ का नहीं है। अवक्रय की संविदा का भंग हो जाए, आपने वो बाइक ली और बेच ली, ठीक है, बेच ही ली और विक्रय के सारे आगम खा गए, तो बेच लेना, ठीक है, ये संविदा का भंग है, ये संविदा के निबंधन का भंग नहीं है, ठीक है ना। तो न्यास का मतलब है विश्वास, ठीक है। ये एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर व्यक्त किया है, ये एक व्यक्ति जो विश्वास व्यक्त कर रहा है उस वस्तु का जिसके संबंध में विश्वास की अभिव्यक्ति हो रही है, उस वस्तु का स्वामी हो सकता है या अन्य प्रकार के अधिकार से संपन्न हो सकता है, और ये जिस पर विश्वास व्यक्त कर रहा है उसकी स्थिति इस वस्तु के संबंध में सिर्फ देखरेख करने वाले की है, ठीक है ना। ये व्यक्ति जिसके ऊपर विश्वास व्यक्त कर रहा है, ये पहले वाला आदमी है, वो इसे वस्तु दे नहीं रहा, ठीक है, दे नहीं रहा, इसे वस्तु दे रहा है इसलिए ताकि ये सुरक्षित बनाए रखे स्वयं इस देने वाले के लिए, या ये देने वाला जिसको देने की बात करे इस वस्तु को, ठीक है ना, उसको देने के लिए ये व्यक्ति बस सुरक्षित बनाए रखे इस वस्तु को, इसका कर्तव्य सिर्फ इतना ही। यद्यपि इसकी जिम्मेदारी मैनेजर से भिन्न होगी, मैनेजर के पास भी वस्तु रखी जाती है, लेकिन वो सिर्फ देखरेख के लिए है, ठीक है ना, सिर्फ देखरेख के लिए। देखिए दोनों चीजें समझ लीजिए, अगर वस्तु सिर्फ देखरेख के लिए आपको दी गई है और उसका दुर्विनियोजन किसी ने कर लिया, ठीक है, आपने ही किया, तब तो बात ही अलग हो गई, लेकिन आपको सिर्फ देखरेख के लिए दी गई थी। यू आर ए मैनेजर, यू हैव ए स्टेटस ऑफ मैनेजर इन रिगार्ड ऑफ दैट
ऑब्जेक्ट, ठीक है, और किसी ने उसका दुर्विनियोजन कर लिया, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे संपत्ति के आपराधिक न्यास भंग का अपराध 4 तरीके से होगा, ठीक है, 4 तरीके से होगा। संपत्ति का दुर्विनियोजन, संपत्ति का संपरिवर्तन, संपत्ति का उपयोग, संपत्ति का व्ययन। व्ययन माने डिस्पोजल, ठीक है, उपयोग माने यूज, ठीक है। तो दुर्विनियोजन, कन्वर्जन, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन, कन्वर्जन, यूज, ठीक है, एंड डिस्पोजल, ये 4 तरीके हुए। और 2 तरीके और, जिस संविदा के अंतर्गत आपको संपत्ति प्राप्त हुई उस संविदा का ही भंग, या उस न्यास का जो आपको वस्तु दिए जाने के कारण निर्मित हुआ उसे नियंत्रित करने वाली किसी विधि के निर्देश का उल्लंघन, ठीक है ना। इतने तरीकों से संपत्ति के आपराधिक न्यास भंग का अपराध संभव है। तो अगर वस्तु आपको सिर्फ देखरेख के लिए दी गई, मीनिंग देयर बाय यू हैव ए स्टेटस ऑफ मैनेजर इन रिगार्ड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और किसी और ने दुर्विनियोजन, संपरिवर्तन, उपयोग या व्ययन किया ऐसा जिसके लिए वो प्राधिकृत नहीं था, और आप देखते रह गए, आपने कुछ नहीं किया, आप मैनेजर थे उस वस्तु के संबंध में, तो जब तक यह साबित न हो कि जो उसको इस प्रकार का अवसर प्राप्त हुआ जिसके कारण से उसने उपयोग, दुर्विनियोजन आदि कर लिया, वो आपकी उपेक्षा का परिणाम था, ठीक है, आप दोषी हैं, आपकी वजह से उसको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, सॉरी उपेक्षा नहीं, आप भी उसमें पार्टनर हैं, ठीक है, आप भी उसमें जब तक पार्टनर हैं यह साबित नहीं होता तब तक आपको दंड नहीं मिलेगा। यानी सिर्फ उपेक्षा है, सिर्फ उपेक्षा है, तो सिविल लायबिलिटी भले ही आपकी बन जाए, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप मैनेजर की हैसियत में सिर्फ देखरेख करने वाले न्यासी, यानी जिसके ऊपर, न्यासी यानी कौन, जिसके ऊपर विश्वास व्यक्त किया गया है, उसकी स्थिति सिर्फ देखरेख करने वाले की नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है। हम वस्तु आपके पास जमा करके चले गए, ठीक है, 10 साल के लिए कि हम जब लौटेंगे तब आपसे ले लेंगे, ठीक है, 10 साल के लिए जब हम जमा करके गए, ये न्यास है। हम न्यास का मतलब हम आप पर विश्वास व्यक्त किए हैं कि आप संपत्ति मेरे लिए सुरक्षित बनाए रखोगे। ये हमने विश्वास व्यक्त किया है कि संपत्ति आप अपने उपयोग में दुर्विनियोजित नहीं करोगे, आप संपरिवर्तित नहीं करोगे, आप ऐसा उपयोग और व्ययन नहीं करोगे, ऐसा उपयोग और व्ययन जिसके लिए आप प्राधिकृत नहीं हो, यानी आपने ऐसा उपयोग और व्ययन कर लिया जिससे संपत्ति सुरक्षित रही और आपका उपयोग और व्ययन ये भी हो गया, तो न्यास भंग का अपराध नहीं होता, ठीक है। जैसे हम एक पगड़ी आपके पास रख गए, एक कोट रख गए, आपने पहन लिया 4 अफसरों पर, ठीक है, कोट पर कोई फर्क नहीं है, न्यास भंग नहीं है, ठीक है, न्यास भंग नहीं है, आपराधिक न्यास भंग नहीं। आपने अगर इससे खुद को लाभान्वित किया तो हो सकता है सिविल लायबिलिटी आप पर आ जाए, आपसे प्रतिकर वसूल लिया जाए, बट इट इज नॉट ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंग्रेजी अगर देखेंगे तो कहता ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास का खून, ये ट्रस्ट का यानी न्यास क्या है, विश्वास है, ठीक है। हम आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहते हैं कि न्यास एक विश्वास है, उसका नाम न्यास जरूर रख दिया। इधर अंग्रेजी से देखेंगे तो कहता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का ऐसा ब्रीच जिसे क्रिमिनल माना जाएगा, और क्रिमिनल माना कब जाएगा, जब आपने स्वयं को लाभान्वित कर लिया, उसे नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, या उसे नुकसान हुआ, तुम्हें लाभ हुआ नहीं हुआ पता नहीं, क्योंकि दूसरे ने उस वस्तु को खूब उपयोग किया, लाभ तो उसने उठाया, लेकिन तुम सहन करते रहे ऐसा, और जबकि आपकी हैसियत न्यासी की थी, मीनिंग दरबार हमने आप पर विश्वास व्यक्त किया था, ठीक है। न्यासी का मतलब ये होता है कि हमने आप पर विश्वास व्यक्त किया, आप मैनेजर नहीं थे, आप देखरेख करने वाले नहीं थे, मैनेजर बात अलग है, देखरेख करने वाला बात अलग है, वहां सेवकत्व का भाव है,
ठीक है, जैसे हम कई बार नाराज होते हैं, ठीक है, बिना पे, तो हम यही कहते हैं नौकरों की तरह काम मत करो, नौकरों की तरह नहीं। ठीक है, नौकर सिर्फ उतना ही करेगा कि नौकरी सुरक्षित रहे। ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसे एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति अगर स्वामी की हैसियत में होता तो करता, तो क्या पता नुकसान हो जाए। वही बात की कर्म आपके अधिकार में है, फल तो है नहीं। आपने जो किया उसका क्या परिणाम आएगा पता नहीं। ठीक है, तो आपसे अपेक्षा यह होती है कि स्वयं को दांव पर लगाइए। अगर बुरा आएगा तो झेलेंगे, देखेंगे, अच्छा आएगा तो आएगा। लेकिन नौकर ना, आप जितना बताएंगे बस उतना ही करेगा, जितना। ठीक है, और कोई भी काम अपने मतलब ऐसे नहीं करेगा, हर बात के लिए आपसे आज्ञा चाहेगा कि क्या ऐसा कर लें, तो क्रोध चढ़ने लगता है कि तो मालूम नहीं ऐसा किया जाना चाहिए, हम तो क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, तो सवाल यह है कि आप मैनेजर नहीं थे, आप देखरेख करने वाले नहीं थे, आप न्यासी थे। न्यासी मीनिंग दरबार आप पर विश्वास व्यक्त किया था संबंधित व्यक्ति ने, और इसी में बस इस सारे अपराध की जान है। एक व्यक्ति ने विश्वास किया है आप पर, ठीक है, और विश्वास किस बात के संबंध में कि जो वस्तु वो आपके पास रखा है, वस्तु यानी संपत्ति, ठीक है, उसका दुर्विनियोजन आप नहीं करेंगे, उसका संपरिवर्तन आप नहीं करेंगे, उसका उपयोग और व्यय आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि उसने एक अभिव्यक्ति अभिविक्षित संविदा के अधीन वस्तु आपको दी है, और यह अपेक्षा की है कि आप वस्तु या तो स्वयं उसे या उसके निर्देशों के अधीन, वो जिसे बताए उसे अंत में देंगे। तो अगर आप स्वयं संपरिवर्तित कर लेंगे, उपयोग या व्यय कर लेंगे, या किसी अन्य के द्वारा ऐसा आपराधिकृत दुर्विनियोजन या संपरिवर्तन या उपयोग या व्यय सहन करेंगे, तो आखिर उस अभिव्यक्ति या विविक्षित संविदा का क्या होगा? ना तो ये उस व्यक्ति को वापस मिलेगी संपत्ति जिसने आपके पास विश्वास के नाते रखी थी, और ना ही ये अगर किसी अन्य को देने का निर्देश देता है तो उसे वापस मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। और आपने उपयोग संपरिवर्तन, ठीक है, व्ययन ये नहीं किया, लेकिन संविदा का भंग कर दिया, टोटल संविदा का ही भंग कर दिया, या उस न्यास का निर्वहन जिस ढंग से होना था उसके संबंध में कोई निर्देश जो कानून से संबंधित था, जो विधि का निर्देश था, उसका भंग कर दिया। जिसे आपके पास मैनेजर के नाते बहुत सारी, ठीक है, आप बैंक मैनेजर हो, हमारे मित्रों, हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक के मालिक थोड़ी हो, मैनेजर हो, यानी बैंक के कर्मचारी हो। बैंक के हित सुरक्षित रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने बैंक से लोन लिया, सिक्योरिटी के तौर पर मेरे पेपर आपके पास थे, ठीक है, आपको मालूम है बैंक के पास संपत्ति मॉर्गेज होती है, ठीक है, और हम लोगों ने टीपीए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़े हैं। उसमें लिखा है कि यदि अंतर्गतियों के अधिकार एक साथ लागू न हो पाए तो समय के क्रम में एक के बाद एक करके लागू होंगे, ठीक है, और बंधकदारों में, ठीक है, आपका ऐसा कि एक पहले वाला बंधकदार पहले, बाद वाला बंधकदार बाद में, ऐसे आएगा। इसलिए सामान्य नियम यह होता है कि एक जगह जहां मॉर्गेज है अगर प्रॉपर्टी, तो दूसरा मॉर्गेज अपने आप नहीं करता। सामान्य नियम यही होता है, क्योंकि उसे तो पहले मिलेगी, और कहीं उसी का लोन पूरा ना हो पाया तो हमारे लिए बचेगी ही नहीं, ठीक है। और आपको मालूम है एक बंधक का एक प्रकार है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, जिसे सामयिक बंधक ये भी कहते हैं,
ठीक है, और उसमें सिर्फ हक विलेख यही निक्षिप्त किए जाएंगे। आप हमारे मित्र हैं, बैंक मैनेजर हैं, हमने अपने पेपर्स प्रॉपर्टी के रखे और बैंक से लोन ले लिया। आपको वो पेपर सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है, अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि तुम बैंक के कर्मचारी हो। आपने क्या किया? मित्रता का धर्म तो ना ही कहें, क्योंकि ये धर्म तो नहीं है मित्रता का। आपने हमसे मित्रता का अनुचित लाभ हमें देते हुए वो पेपर्स हमें वापस कर दिया। हमने किसी और बैंक में रखे, फिर लोन ले लिया। ठीक है, अब पहले नो डाउट कानून है, पहले वाले को पहले मिलेगा, लेकिन एक झंझट तो पहले वाले के लिए हो ही गया। ठीक है, तो बैंक के प्रति आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, मेरे प्रति नहीं, बैंक के प्रति, बैंक आपके खिलाफ रपट लिखा देगा। ठीक है, बैंक आपके खिलाफ एफआईआर लिखाएगा कि आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, क्योंकि बैंक की ओर से आपके ऊपर विश्वास अभिव्यक्त किया गया था। ठीक है ना, कि वो पेपर्स जो संपत्ति हैं वो आप अपने पास सुरक्षित बनाए रखेंगे। ठीक है, और उनके संबंध में, ठीक है, जो न्यास निर्मित हुआ है आपके और बैंक के बीच, उसके संबंध में विधि का जो निर्देश है कि जब तक हम लोन चुकता न कर दें तब तक हमें नहीं देंगे, नो ड्यूज के तौर पे। ठीक है, इस निर्देश का आपने उल्लंघन कर दिया। ठीक है ना, इस निर्देश का चूंकि आपने उल्लंघन किया, दैट इज व्हाई यू हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स द बैंक। ठीक है ना, तो यह अपराध 6 तरीकों में से एक से होता है। लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए जरूरी क्या है? सबसे जरूरी बात कि न्यास निर्मित हुआ हो। ठीक है, न्यास निर्मित हुआ हो। और जो भाषा यहां कह रही, देखें जरा भाषा देख लें, आपराधिक न्याय संहिता 316 में कहता है, जो कोई संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को नष्ट किए जाने पर, बस इसी किए जाने पर हमारा जो नेक्स्ट इंफेक्शन आ रहा है वो इस किए जाने पर आ रहा है। देखिए, जब हम लोग न्यास संबंधी विधि पढ़ेंगे, ठीक है, न्यास का मतलब विश्वास, खूब समझ लें। कोई बहुत कानून ऐसा नहीं है कि मार दिमाग पर जोर डालिए। हमने कहा ना कि जोर डालने से ही चीजें गड़बड़ हो रही। हमने बात इसीलिए वहीं से शुरू की आज कि एक होता है दर्शन, एक होता है विचार। जब आपसे कहा जाता है कि विधि का दर्शन, तो आपके दिमाग में ऐसे आने लगता है जाने कौन सी दूसरे लोग की बात होने वाली है, जबकि कुछ भी नहीं होने वाला है। दर्शन का मतलब है दर्शन, दर्शन का मतलब है देखना। ठीक है, आप सब देखते हैं, ठीक है, लेकिन देख पाते बहुत कम लोग हैं। ठीक है, आप जो कुछ देखते हैं वो आप देखते ही नहीं हैं। आप जो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं। आप जो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसा बताते हैं, कोई हमें बता रहा था कि एक कथावाचक ने दावा किया कि साहब जो है, जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो वहां लगे हुए फूल, ठीक है, कैसे थे? सफेद थे। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि हनुमान जी हर राम कथा में उपस्थित रहते हैं। बोले, हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं, सफेद नहीं थे, लाल थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम चुप बैठो, सफेद ही थे। तो बोले, हनुमान जी गुस्से में आए, उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। बोले, हम हनुमान है, हम ही ने देखा है, तुम बता रहे। बोले, नहीं नहीं, तुमने देखा हो, कुछ भी हो, थे सफेद ही, तुम बैठ जाओ चुपचाप। तो भाई फैसला कराने के लिए भगवान राम के पास गए कि भाई ये तो कहता है सफेद हो, जो कि हमने देखे। भगवान राम ने कहा नहीं, तुमने नहीं देखे, सफेद ही थे, लाल नहीं थे। बोले, तुम इतने गुस्से में भरे हुए थे कि तुम्हें सफेद फूल लाल दिखाई दिए। ठीक है, ये ठीक कह रहा है, ये सफेद ही थे। तो आप देखते नहीं हैं, आपको दिखता है। और दर्शन का मतलब सिर्फ देखना, सिर्फ देखना। इसीलिए कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस विधि का दर्शन भी है, विधि का विचार भी है। कांट सिर्फ देख रहा है, स्टेबलर सिर्फ देख रहा है, तो उसे जो दिख रहा है, उसे दिख ये रहा है कि विधि स्वेच्छाचारी है, विधि अनुल्लंघनीय है।
ठीक है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर पाता। कांट देख रहा है कि कुछ नहीं, ये कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक की स्वतंत्रता को दूसरे के साथ समायोजित कर देने की विधि है, इसके अलावा क्या है? ये दर्शन है विधि का। और विधि का विचार, स्टैम्बलर कहता है विधि का विचार न्याय का विचार है। ये अब वो अपने को शामिल करके कानून देख रहा है, ठीक है, कि कानून से क्या हासिल हो रहा है ये देख रहा है। तो दोनों बातें अलग अलग हो जाती है। इसलिए यहां जब हम कहते हैं न्यास, तो खोपड़ी पर बहुत जोर देने की जरूरत नहीं है। अरे न्यास का मतलब विश्वास। एक ने विश्वास आप पर अभिव्यक्त किया और अपनी चीज न्यस्त कर दी। न्यस्त कर दी मतलब आपको दे दी, लेकिन उस भाव में नहीं दी जिस भाव में दे देना समझा जाता है। दे दी मीनिंग देयर बाय, इसलिए दी कि कालांतर में आप मेरे लिए या मेरे निर्देशों के अधीन दूसरे व्यक्ति को देने के लिए इस वस्तु को सुरक्षित अपने पास बनाए रखेंगे। इसका मतलब ही यह हो गया कि आप दुर्विनियोजन नहीं करेंगे, हमें देंगे या उसी को देंगे, इसके अलावा किसी को देंगे तो दुर्विनियोजन है, या किसी के द्वारा ऐसा किया जाना सहन करेंगे तो भी दुर्विनियोजन है। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप संपरिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, आप ऐसा उपयोग और व्यय नहीं करेंगे। और ये जो संविदा हमारे आपके बीच हो रही है, जिसके नाते हमने आप पर विश्वास व्यक्त किया है, इस संविदा का भंग नहीं करेंगे, ठीक है। और इस न्यास का निर्वहन जिस ढंग से होना है, ठीक है, उस ढंग के बारे में विधि के जो निर्देश हैं, उस ढंग के बारे में विधि के जो निर्देश हैं, उनका उल्लंघन आप नहीं करेंगे। और अगर इनमें से आपने कुछ किया, देन इट विल बी द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अलग बात है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अलग बात है। आपने संविदा के तात्विक निबंधन का भंग किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, बट नॉट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, ठीक है ना। आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया। जैसे एक सज्जन के पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, गिरवी रखी गई, उन्होंने सारा लोन चुकता कर दिया, ठीक है, इसके बाद भी सारा लोन चुकता कर दिया। चुकता कैसे किया? वो मिस्टर देने को ही राजी नहीं, वो पैसा देने को वो टाल मटोल कर रहे हैं। तब पंच बैठे, पंचायत हुई और पंचायत में ये पाया गया कि भाई इन्हें इतना लोन इनका देना चाहिए। उन्होंने दे दिया तत्काल। अब जब इतना लोन देना चाहिए तो उसकी वस्तुएं जो गिरवी की गई थी वो तो वापस मिलनी चाहिए। ये लेने के लिए घर के अंदर गए और भाग गए, इन्होंने वो चीजें दी ही नहीं। तो जो पैसा, ठीक है, इसने दिया था इनको, उस पैसे के आपराधिक न्यास भंग के लिए मुकदमा लाया गया। कोर्ट ने कहा आपराधिक न्यास भंग ही नहीं, क्योंकि जो पैसा दिया वो ऋण की मद में था, ऋण की मद में था, ठीक है ना। पैसा न्यस्त नहीं किया। पैसा न्यस्त करने का मतलब हुआ कि इन्हें कुछ नहीं, हमें आपका कुछ नहीं देना है, फिर भी हमने आप पर विश्वास व्यक्त किया और कोई चीज आपको दी। यहां लोन के तो की अदायगी के तौर पर पैसा दिया गया, इसलिए नष्ट नहीं हुआ। अब जब आप एलएलबी में होते, हम भी थे, हम भी ऐसा सोचते, अजीब झंझट है, वो भाग गए, वो बता रहे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कानून में ये नहीं कह रहा वो, इट इज ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बट नॉट ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ये ऐसा थोड़ी है कि ये लेके भाग जाएंगे और कुछ होगा ही नहीं। सिविल रेमेडीज होंगी। आप डिक्लेरेशन का मुकदमा लाओ, ये घोषित कर दिया जाए कि इनके ऊपर एक भी रुपया हमारा वापस नहीं है और ये सारे में, ठीक है, जो जंगम संपत्ति हमारी इनके पास है वो हमें रिस्टोर होनी चाहिए, होगी। लेकिन क्रिमिनल रेमेडी नहीं है, ठीक है। हर चीज के लिए क्रिमिनल रेमेडी थोड़ी है। अनुतोषों के विभिन्न प्रकार हैं, तो आपको उन अनुतोषों को उसी प्रकार देखना पड़ेगा। कहता है कि जबकि क्या कि जो कोई संपत्ति पर या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को नष्ट किए जाने पर, आप हम लोग जब न्यास की विधि पढ़ेंगे ट्रस्ट की, तो हम लोग देखेंगे कि वहां
संविदा के ही समान, संविदा विधि के ही समान, जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध हैं, ऐसे ही विविक्षित न्यास ये भी वर्णित है, जहां कानून न्यास मान लेगा, इनफैक्ट न्यास निर्मित नहीं किया गया होगा। जैसे जब हम लोग संविदा विधि पढ़ेंगे धारा 68 से 72 तक, तो वहां कानून यह मान लेगा कि संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध स्थापित हुए हैं, यानी दो पक्षकारों के मध्य संविदा जैसा संबंध है ऐसा कानून मानेगा, कानून की मान्यता यह होगी। इनफैक्ट संविदा वहां हुई नहीं है, लेकिन कानून की मान्यता यह है कि मानो वहां संविदा एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही जब ट्रस्ट पढ़ेंगे तो ट्रस्ट में मिलेगा विविक्षित न्यास, जहां न्यासवत संबंध पक्षकारों के मध्य मान लिए जाएंगे। तो जहां विधि मान्यता से न्यासवत संबंध उत्पन्न करेगी, वहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, जहां न्यासवत संबंध पक्षकारों के मध्य विधि मानेगी, वहां हमेशा सिविल रेमेडी रहेगी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां लिखा है, यहां क्या लिखा है, जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को नष्ट किए जाने पर, यानी ठीक है, क्योंकि यहां अपराधी के संदर्भ में बात होती है, ठीक है, इसलिए सेक्शन उस व्यक्ति की बात कर रहा है जिस पर न्यास निर्मित किया गया है, जिस पर विश्वास अभिव्यक्त किया गया है, उसकी बात कर रहा है, उसकी नहीं कर रहा है जिसने नष्ट किया है। ठीक है, उसने कहा नष्ट किए जाने पर, जब कभी कोई व्यक्ति संपत्ति या संपत्ति पर कोई अख्तियार अपने को नष्ट किए जाने पर, यानी अपने को नष्ट किए, यानी जिस पर विश्वास व्यक्त किया जा रहा है, न्यास का मतलब विश्वास, ठीक है, उसकी बात कर रहा है सेक्शन। अपने को नष्ट किए जाने पर, यानी एक्टिवली नष्ट किया गया है, मान्यता से माना नहीं गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि विविक्षित न्यास निर्मित हुआ हो, ठीक है, किया गया है, और किया गया मीनिंग देयर बाई छल से नहीं किया गया, छल से नहीं किया गया, क्योंकि छल से जो कुछ किया गया है, ठीक है, या भूल या उपेक्षा से जो कुछ हो गया है, उसे किया गया है ये नहीं कह सकते। ठीक है, हमने आपको कुछ भ्रमित किया और आपने अपनी वस्तु हमारे पास नष्ट कर दी, ठीक है, नष्ट कर दी, यानी हमें रख दी मेरे पास 10-20 साल के लिए, यानी हम पे विश्वास कर लिया, ये छल है, ये न्यासभंग नहीं है, ये छल बोलेंगे इसे, ठीक है, ये न्यासभंग नहीं है। न्यासभंग का मतलब ही है हमने दी आपको, ठीक है, और जब हमने आपको दी तब आपका दायित्व जो हो सकता है उसका वर्णन 316 में मिलना है। इसलिए कहता है जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को नष्ट किए जाने पर, यानी पूरी संपत्ति हमने नष्ट कर दी आपके पास, या संपत्ति पर कोई अख्तियार, कोई अधिकार या आपको नष्ट किया। जैसे हमने एज ए जूनियर इंजीनियर आपको अपॉइंट किया, ठीक है, हमने मीनिंग देयर बाय इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन, क्योंकि वो विधिक व्यक्ति है, ठीक है, उसने आपको जूनियर इंजीनियर नियुक्त किया, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है ये ठीक से हो, इसके पैसे मिले सबको, और तुमने क्या किया, फर्जी मीटर लगवाए, ठीक है, और तब से खुद ही वसूली की, उनको भी फायदा तुम्हें भी फायदा। तो बिजली पर तुम्हें अख्तियार नष्ट किया गया था, ठीक है, बिजली ऐसी चीज नहीं थी, ठीक है, लेकिन बिजली पर तुम्हें अख्तियार नष्ट किया गया था। हालांकि बिजली का उदाहरण देना ठीक नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अलग से बन चुका है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, भी पानी हो सकता है, पानी के संबंध में तो कोई नहीं बना अधिनियम, ठीक है, संपत्ति पर कोई अख्तियार आपको नष्ट किया गया था, संपत्ति नष्ट नहीं की गई थी, संपत्ति पर अधिकार नष्ट किया गया था हमने। अच्छा देखिए, यहां उसने कहा जो कोई संपत्ति है,
कोई विशेषण नहीं है, कोई विशेषण नहीं। इसलिए जंगम संपत्ति के संबंध में ही आपराधिक न्याय संघों का कतई जरूरी नहीं है। ठीक है, और आपराधिक न्याय संघ कई तरीके से हो सकता है, दुर्विनियोजन, संपरिवर्तन, उपयोग या व्ययन, इससे भी हो सकता है। ठीक है, अनाधिकृत उपयोग या व्ययन, हमने आपको मकान पर आपको अख्तियार नष्ट किया कि जब हम अमेरिका जा रहे हैं, मैनेजर नहीं है आप मेरे, जरा देख रेख रखना, तुमने इसमें खूब आराम से लोगों किराए पर उठाया, कुंभ का मेला आया, तुमने अपने खूब इसे उठाया और खूब पैसे लिए और जयराम जी की। ठीक है, तो संपत्ति पर अख्तियार आपको नष्ट किया गया था। ठीक है, संपत्ति नष्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो कहता है और नष्ट किए जाने पर, यानी एक्टिवली नष्ट हो, मान्यता से नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कहता है जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार किसी प्रकार अपने को नष्ट किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, यानी या तो उसे नुकसान पहुंचा देता है, अपने को लाभ पहुंचाता है, या अपने को लाभ ना भी पहुंचाए तो उसे नुकसान कारित कर देता है, किसे, जिसने नष्ट की है, क्योंकि उस व्यक्ति की के दायित्व की बात हो रही जिसे नष्ट किया गया है। जो कोई संपत्ति पर अपने को कोई अख्तियार या संपत्ति नष्ट किए जाने पर उसका बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, यानी उपेक्षा से दुर्विनियोग, उपेक्षा से दुर्विनियोग तो न कहें, उपेक्षा के कारण वो संपत्ति के संबंध में वैसा व्यवहार अपना नहीं रख पाया जैसा रखा जाना चाहिए। जैसे आपकी किताबों में एक उदाहरण लिखा है, एक ग्राम प्रधान ने, ठीक है, ग्राम समाज की कुछ राशि उसे बैंक में जमा करनी चाहिए थी, उसने नहीं की, उसके पास ही रही, लेकिन उस संपत्ति को उसने न सिर्फ बढ़ाया बल्कि उसका और ऐसा उपयोग किया जो बेईमानी पूर्ण नहीं कहा जा सकता, सद्भावपूर्ण कहा जा सकता है। तो नो डाउट उसने संविदा का उल्लंघन किया, ये ठीक है, लेकिन इसे एक बेवकूफी कहें, ठीक है, आप कुछ भी कह लो, इसे बेईमानी से दुर्विनियोजन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उपेक्षा से हम भूल ही गए संपत्ति। ठीक है, तो अनावधानता ये उपेक्षा का स्थान नहीं, वो सॉरी बेईमानी का स्थान नहीं ले सकती। तो कहता बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता, यानी एक्टिवली बेईमानी है। ठीक है, या वह अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, वह संपत्ति ऐसी थी नहीं लेकिन अपने उपयोग में आ जाए, इस ढंग से उसमें संपरिवर्तन, उसमें कुछ परिवर्तन आपने कर दिए, अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है। या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, मैं आपको बताया ना, आप बैंक के कर्मचारी हो, बैंक के मैनेजर हो, आपके पास कागज रखे गए प्रतिभूति के तौर पर, न्यास कैसे निर्वहन होना है कि जब हम पैसा दे दें तो आप दो हमें। ठीक है, आपने पहले ही हमें दे दिए, ठीक है, मित्रता के कारण, ताकि हम अन्य जगह से लोन ले लें। ठीक है, आपका यह विश्वास था कि हमारे ये लोन वापस ही कर देंगे। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार न्यास निर्वहन किया जाना था उसको विहित करने वाली विधि के निर्देश की अवज्ञा तो आपने कर ही दी, विधि के किसी निर्देश की या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है। यानी वही हायर परचेस पर आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है, उस वैध संविदा का भंग कर दिया आपने, गाड़ी ही बेच दी और विक्रय के आगम स्वयं लेकर भाग गए। ठीक है ना, विक्रय के आगम उसे नहीं दिए, तो बेईमानी से संविदा का भंग किया, एक बेईमानी से वही संविदा का भंग किया और उससे प्राप्त संपत्ति का अपने लिए उपयोग या व्ययन कर लिया। ठीक है, हम 6 तरीके बोल गए, 4 ही निकले। ठीक है, 4 ही निकले। बेईमानी से दुर्विनियोजन, ठीक है, बेईमानी से संपरिवर्तन या न्यास का निर्वहन जिस ढंग से होना है उसके बारे में किसी वैध निर्देश का उल्लंघन, या एक वैध संविदा जो उस न्यास के बारे में है, चाहे अभिव्यक्त है चाहे विवक्षित है, उस पूरी संविदा का ही भंग। ठीक है, और पूरी संविदा का भंग करके बेईमानी से संपत्ति को अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेना, दुर्विनियोजित कर लेना उस व्यक्ति के द्वारा जिसके पास संपत्ति नष्ट की गई है। ठीक है, हो गई है विधि के अनुसार मान ली गई नहीं, वहां सिविल रेमेडीज रहेगी। ठीक है, नष्ट की गई है,
एक्टिवली, यानी विविक्षित न्यास की बात नहीं हो रही, अभिव्यक्त न्यास की बात हो रही है। और अगर ऐसा है तो फिर आपने आपराधिक न्यास भंग ये किया है, ठीक है। और संपत्ति, यहां पर कहा गया, यहां कोई जंगम शब्द नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और बेईमानी से उपयोग या बेईमानी से व्ययन, यह बेईमानी से संपत्ति का संपरिवर्तन, यह स्थावर संपत्ति के संबंध में भी हो सकता है। दुर्विनियोजन भले ही ना हो पाए, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें हो सकती हैं स्थावर संपत्ति के संबंध में भी। इसलिए कोई कारण नहीं है कि आप इस अपराध को जंगम संपत्ति तक सीमित रखें। यानी चोरी जंगम संपत्ति तक सीमित है, आपराधिक दुर्विनियोग संपत्ति का ये जंगम संपत्ति तक सीमित है, लेकिन न तो उद्दापन और न ही संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग। और जब हम लोग छल देखेंगे तो छल के संबंध में भी शायद ऐसा नहीं निकलेगा कि वो सिर्फ, नहीं निकलना चाहिए कि जंगम संपत्ति तक सीमित रहे, क्योंकि छल तो बहुत सारे कारणों के संबंध में होगा, ठीक है। तो यहां संपत्ति को जंगम तक सीमित रखना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो यह संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग कहलाएगा। और न्यास शब्द आने के कारण से दिमाग में चक्कर मत काटिए। विश्वास, न्यास का अर्थ है सिर्फ विश्वास, जो संपत्ति के स्वामी ने आप पर अभिव्यक्त किया, ठीक है, यानी उस व्यक्ति पर अभिव्यक्त किया जिस पर अंततः उस संपत्ति के संबंध में, जिसके संबंध में विश्वास अभिव्यक्त किया था, उस संपत्ति के संबंध में दुर्विनियोजन, संपरिवर्तन, अनाधिकृत उपयोग या व्ययन के आरोप हैं, ठीक है ना। उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास जब व्यक्त किया जाता है तो उसे न्यास का निर्मित किया जाना कहा जाता है। न्यास एंड विश्वास ये बराबर के शब्द हैं। और एक चीज और समझें, हमारे यहां इसी अपराध को गबन का अपराध कहा जाता है कि उन्होंने गबन कर लिया। गबन भारतीय दंड संहिता में अपराध नहीं है, बीएनएस में भी नहीं है। जो अंग्रेजी विधि में गबन का अपराध कहा जाता है वो हमारे यहां संपत्ति का आपराधिक न्यास भंग कहा जाता है, और उसे अंग्रेजी में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब न्यास और विश्वास ये एक ही बात है। और आप देखेंगे तो दुर्विनियोजन और न्यास भंग, इसमें अंतर निकल रहा है कि वो जंगम संपत्ति, ये दोनों के संबंध में हो जाएगा। वहां कब्जा किसी भी ढंग से आ रहा था उस व्यक्ति के पास जिस पर अंत में संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग का आरोप लगेगा, लेकिन यहां कब्जा वो स्वयं दे रहा है जो संपत्ति के संबंध में स्वामी या अधिकार संपन्न व्यक्ति की स्थिति में है, ठीक है। और जो इसका दोषी माना जा रहा है उसका संपत्ति नष्ट हो रही है या संपत्ति पर का कोई अख्तियार यानी अधिकार ये नष्ट हो रहा है, ठीक है। आगे स्पष्टीकरण देखें, कहता जो कोई व्यक्ति किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य निधि या कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेह मजदूरी में से करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किए गए अभिदाय की रकम उसे नष्ट कर दी गई है, और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का संदाय करने में उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। ये अलग से जोड़ने की जरूरत इसीलिए हो गई है क्योंकि ऊपर उसने कह दिया नष्ट किए जाने पर, अगर ये शब्द ना होते तो स्पष्टीकरण जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। नष्ट किए जाने पर मीनिंग देयर बाय जो विश्वास के भंग की शिकायत कर रहा है, यानी जिसने संपत्ति नष्ट की, ठीक है, उसके द्वारा एक्टिवली संपत्ति नष्ट की गई हो, ये उन शब्दों का अर्थ निकलता है। लेकिन जो स्थापन यानी जो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता फैक्ट्री या कारपोरेशन या कोई भी ऐसा संस्थान जहां बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं,
जहां बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं वहां गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स काम करती हैं, उनमें से एक फैमिली पेंशन इससे संबंधित है, और एक ठीक है कर्मचारी भविष्य निधि, ठीक है, जिसे आप पीएफ प्रोविडेंट फंड इससे संबंधित स्कीम कहते हैं, ठीक है ना। ग्रेच्युटी, पेंशन, इन सबकी स्कीमें चलती हैं, और इनमें क्या होता है कि जो मजदूर है या जो कर्मचारी है कुछ हिस्सा वो देगा और कुछ हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट चलाने वाला देगा, यानी इस्टेब्लिशमेंट देगा, ठीक है ना। और इस ढंग से उस प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा जो कर्मचारी भविष्य निधि के लिए निर्धारित है, ठीक है ना, या फैमिली पेंशन के लिए निर्धारित है, यानी कुछ हिस्सा श्रमिक देगा या कर्मचारी देगा और कुछ हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट देगा। कर्मचारी को जो तनख्वाह मिल रही है उसमें से आपने वो हिस्सा काट लिया, ठीक है ना, जो हिस्सा कर्मचारी को फैमिली पेंशन या प्रोविडेंट फंड में देना था, तो अब आपने, और उसके बाद आपने वो पैसा जमा नहीं किया, कहां, जो भविष्य निधि की योजना है या फैमिली पेंशन की योजना है वहां जमा नहीं किया, आपने नहीं किया, मीनिंग देयर बाय एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, ठीक है। तो यद्यपि स्वयं जो कर्मचारी है उसने वो हिस्सा जो फैमिली पेंशन या प्रोविडेंट फंड में जाना था वो दिया नहीं इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है, लेकिन काटा इस्टेब्लिशमेंट ने है, ठीक है ना। और ये विवशता की स्थिति में, क्योंकि तनख्वाह तो उन्हीं से मिलनी है, इसलिए यहां ये कहा गया कि ये मान लिया जाएगा ऐसी दशा में कि मानो कर्मचारी ने न्यस्त किया है, ठीक है, वो हिस्सा अपने वेतन का जो प्रोविडेंट फंड या फैमिली पेंशन में जाना था, और ऐसी दशा में एस्टेब्लिशमेंट के जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके विरुद्ध आपराधिक न्यासभंग के लिए कार्यवाही की जा सकेगी। यह स्पष्टीकरण एक जोड़ा ही इसीलिए गया क्योंकि ऊपर लिख दिया नष्ट किए जाने पर, अगर ये शब्द न होते तो स्पष्टीकरण एक जोड़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। स्पष्टीकरण 2, जो व्यक्ति नियोजक होते हुए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेह मजदूरी में से कर्मचारी या विदाई की कटौती करता है, उसके बारे में समझा जाएगा कि उसे अविदाई की वह रकम नष्ट कर दी गई जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की थी, और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अविदाई के संदाय करने में उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करता है तो उसके बारे में समझा जाएगा उसने यथापूर्वक विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अविदाई की रकम का बेईमानी से उपयोग किया। वहां ऊपर भविष्य निधि और ठीक है फैमिली पेंशन की बात की, नीचे उसी भाषा में राज्य बीमा अधिनियम उसके अंतर्गत नियोजक के दायित्व की बात की है कि जो एम्प्लॉयर है, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी कुछ हिस्सा मिलाना है, कुछ हिस्सा श्रमिक को मिलाना है, श्रमिक की मजदूरी में से आपने काट लिया और वहां जमा नहीं किया, तो यह माना जाएगा कि आपको उसने अविदाय किया है और आपने जानबूझकर, ठीक है, इस न्यास का निर्वहन, इस संविदा का निर्वहन जिस ढंग से किया जाना था उसके संबंध में विधि के निर्देश का अतिक्रमण किया है और आप आपराधिक न्यासभंग के दोषी हैं, ये माना जाएगा। तो स्पष्टीकरण 1 और 2 इन्हीं शब्दों के कारण नष्ट किए जाने पर एक्टिवली, ठीक है ना। तो आपराधिक न्यासभंग यहां कब्जा अंतरित हो रहा है, लेकिन ना तो धमकी के परिणाम स्वरूप, ना अभियुक्त के या जो अपराधी है उसके किसी कृत्य के परिणाम स्वरूप, और ना कब्जा अपने आप उसके पास आ रहा है, बल्कि सम्मति से, स्वेच्छा से, चालबाजी से नहीं, चालबाजी से नहीं, क्षति भय भ्रम, ठीक है, इसके अधीन नहीं, क्योंकि इसके अधीन तो कोई सम्मति ही नहीं है, फिर तो मामला उद्यापन में जाएगा, छल में जाएगा, कहीं जाए, ठीक है ना। चोरी में नहीं जा सकता क्योंकि वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, या तो छल में जाएगा या उद्यापन में जाएगा, ठीक है ना। अपनी पूरी सम्मति से जब वो विश्वास व्यक्त कर रहा है और संपत्ति आपको दे रहा है और बाद में आप बेईमानी से उस संपत्ति का जिसके बारे में आप पर विश्वास अभिव्यक्त किया गया उसका दुर्विनियोजन करते हैं, संपरिवर्तन करते हैं या उपयोग या व्ययन करते हैं, और या फिर ठीक है उस न्यास का निर्वहन जिस ढंग से होना है उसके संबंध में विधि के किसी निर्देश की अवज्ञा करते हैं, यह संपूर्ण संविदा का भंग करके बेईमानी से संपत्ति को संपरिवर्तित करके अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित करते हैं, तो फिर आपराधिक न्यासभंग का अपराध जन्म लेता है, ठीक है। इसके दृष्टांत और शेष पर बात कल करेंगे, देखेंगे।